इधर खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ही है, जहां इंजीनियर और राजमिस्त्री किडनैपिंग के मामले में 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इंजीनियर रिहा नहीं हुआ है। बता दें आपको, इंजीनियर की पत्नी अपनी बच्ची के साथ जंगलों में भटकती रही, इस उम्मीद के साथ कि उसके पति को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन 4 दिन बीत गए हैं और अभी तक 4 दिन बीतने के बाद भी इंजीनियर को रिहा नहीं किया गया है। खबर है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी तो है, लेकिन पुलिस की कोई खास पहल खास तौर पे सामने नहीं आई है। सामाजिक संगठन भी अभी तक इस मामले में सामने नहीं आए हैं, कोई पहल नहीं कर रहे हैं। नक्सलियों को बता दें आपको, ग्रामीण समझकर इंजीनियर काम कराते हैं और ऐसा ही मामला बीजापुर से 4 दिन पहले सामने आया, जहां नक्सलियों ने इंजीनियर जो बस्तर पहुंचे थे किडनैप किया और पत्नी ने भी एक भावुक अपील की। प्रशासन के पास गई 4 दिनों से भटक रही हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दीदी, आप अगर आदिवासी भाइयों बहनों को बोलोगे तो आपकी बात मानेंगे। आप चाहे तो मेरे पति को रिहा कर देंगे। दीदी, एक आप ही सहारा है, आपसे मिल नहीं पा रही हूँ। वीडियो के माध्यम से आपको संदेश भेज रही हूँ, आप मेरे पति को छुड़वा दीजिए। आपकी मैं बहुत आभारी रहूंगी जिंदगी भर। एक तरह से पहल की है इंजीनियर की पत्नी ने। हम रुक करेंगे प्रशांत गजभिया हमारे संवाददाता का, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, 4 दिन बीत गए हैं और अभी तक कोई पहल सामाजिक संगठनों की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं की गई है और गुहार भी लगा चुकी है इंजीनियर की पत्नी। क्या है जानकारी, क्या है उम्मीद? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से 4 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है। बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण कार्य चल रहा था इंद्रावती नदी के ऊपर। उस दौरान वहां जो काम कर रहे थे कुछ ग्रामीण, वो नक्सली थे। इस बात की जानकारी इंजीनियर को नहीं थी, ना ही वहां पे काम करवाने वाले लोगों को थी। और ये सूचना जो है वो बाकी अन्य नक्सलियों को दिया उन्होंने, और उसके बाद नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम पहुंचती है और इंजीनियर के साथ साथ राजमिस्त्री का भी अपहरण कर लेते हैं। हालांकि उसके बाद कुछ राउंड फायरिंग जरूर हुई थी, लेकिन अपहरण करने में कहीं ना कहीं नक्सली सफल रहे। और 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी उसकी पतासाजी नहीं हो पाई, ना ही कोई खोज खबर हो पाई है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि इंजीनियर की पत्नी लगातार जंगलों में अकेले भटकती रही अपनी एक छोटी बच्ची को लेकर, कि नक्सली इस बात को समझे और उनके पति को सकुशल वापस लौटा दे, लेकिन किसी भी प्रकार से नक्सलियों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई मिलने की। क्योंकि उन जंगलों में जहां पर वो भटक रही थी, जब तक नक्सली खुद नहीं चाहेंगे तब तक उनसे कोई मिल नहीं सकता। ऐसे स्थिति में लगातार वो भटकती रही और अपील करती रही नक्सलियों से कि उनके पति को छोड़ दिया जाए। उनके 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीजापुर बस्तर छोड़ के अपने गांव चले जाएंगे, यहां दोबारा नहीं आएंगे, किसी प्रकार से किसी विकास कार्यों में किसी काम में सम्मिलित नहीं होंगे। इस तरीके की मार्मिक अपील भी जो है इंजीनियर की पत्नी ने की है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 5वां दिन है आज, क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। पुलिस प्रशासन ने अभी उन इलाकों में सर्चिंग बंद कर दी है, क्योंकि उन इलाकों में अगर सर्चिंग होती है और अगर वहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इंजीनियर और राजमिस्त्री की जान को खतरा है। इस बात को सोचते हुए उन इलाकों में अभी सर्चिंग बंद कर दी गई है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब कोई इस तरीके का अपहरण होता है और नक्सली अपहरण करके किसी ग्रामीण को या किसी को लेकर जाते हैं अपने साथ, तो सामाजिक संगठन भी सामने आते हैं। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी फिलहाल तक कोई सामाजिक संगठन ने अभी तक पहल नहीं की है, ना ही नक्सलियों से इस तरीके की अपील हुई है कि छोड़ दिया जाए, ना ही प्रशासन की तरफ से। तो ये एक चिंता का विषय बिल्कुल बना हुआ है परिवार वालों के लिए कि किस तरीके से अब छुड़ाया जाए इंजीनियर को और राजमिस्त्री को, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं। किस हालात में हैं वो लोग और किस तरीके से अभी वहां हैं, ये समझ पाना भी मुश्किल है। इस बात को लेकर पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही है और छोटी सी बच्ची को लेकर वो जंगलों में भटकती हुई नजर आ रही है। और उन जंगलों में किसी प्रकार से कोई आस उनको नजर नहीं आ रही, क्योंकि नक्सलियों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है कि नक्सली उनसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी अपनी आस को ना छोड़ते हुए वो अभी भी जंगलों में भटक रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रशांत, एक जल्द ही सुखद खबर आएगी, इंजीनियर को रिहा कर देंगे नक्सली, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। सामाजिक संगठनों को भी जरूर इस मामले में आगे आना चाहिए। पहले कई दफा हम देख चुके हैं सामाजिक संगठनों की पहल, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों की पहल, पुलिस की पहल से पहले भी कई बार नक्सली रिहा कर चुके हैं, चाहे ग्रामीण हो या फिर कोई और हो।
और ऐसी ही जो पत्नी ने अपील की है, एक भावुक अपील इंजीनियर की पत्नी ने की है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंजीनियर रिहा होगा।